थैंक यू। एग्जाम फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान जो यूपीजीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लखनऊ के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में देखते हैं। तो लखनऊ का पहला अनुसंधान संस्थान देखते हैं तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम CDRI कहते हैं, यह लखनऊ में पड़ता है। और इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो नई दवाओं का अनुसंधान और दवाओं की गुणवत्ता व सुरक्षा पर शोध यहाँ पर होता है। इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो भारत के प्रमुख औषधीय अनुसंधानों केंद्रों में से एक है। अगला देखते हैं तो अगला है भारतीय विषय अनुसंधान संस्थान, जो ये भी लखनऊ में पड़ता है। और इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो यह जहरीले रसायन, प्रदूषण और औषधि के दुष्प्रभाव आदि पर शोध होता है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो यह विश्व विज्ञान या इसे टैक्सोलॉजी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख केंद्र माना जाता है। और अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? तो अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो लखनऊ में पड़ता है। तो इसके काम के बारे में जान लेते हैं। इसका काम क्या है? तो ये पौधों की किस्में, औषधीय पौधे, फसलों की गुणवत्ता पर शोध करता है। और इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसका महत्व है वनस्पति विज्ञान से जुड़े प्रश्नों के बारे में जानना इसका महत्व है। अगला हम देखते हैं। तो अगला क्या है? अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो ये गन्ना की नई किस्में, उत्पादन बढ़ाने के तरीके और तकनीक पर शोध होता है। और इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक राज्य है, इसलिए यह बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होता है। और अगला देखते हैं। तो अगला कौन सा है? अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम आम अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। यह भी लखनऊ में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो आम और अन्य उपोष्ण फल वृक्षों पर शोध होता है। आम के बारे में या अन्य फलों के बारे में शोध होता है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो आम की बेहतर किस्में, पैदावार व रोग नियंत्रण पर महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। अगला हम देखते हैं। अगले कानपुर के अनुसंधान और औद्योगिक संस्थान के बारे में देखते हैं। तो कानपुर में कौन कौन से महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान है, इनके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय शर्करा, जिसे हम चीनी अनुसंधान संस्थान, यह कानपुर में पड़ता है। इसका जो काम है, चीनी उद्योग, चीनी उत्पादन की तकनीक व उत्पादों पर शोध करना। अगर इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो चीनी मिलों की दक्षता बढ़ाने के लिए मदद करता है, प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। अगला देखते हैं। तो अगला है दलहन अनुसंधान संस्थान, यह भी कानपुर में पड़ता है। इसके काम के बारे में देखते हैं। तो ये दालों जैसे अरहर, मसूर, चना आदि नई किस्मों के उत्पादन तकनीक पर शोध होता है। इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो भारत में प्रोटीन स्रोत के रूप में दलहन फसलों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? तो अगला है चमड़ा, रंगाई व जूता अनुसंधान संस्थान। ये आप लोगों को भली भांति पता होगा, ये कानपुर में है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो चमड़ा उद्योग, जूता निर्माण तकनीकी, डिजाइन व गुणवत्ता पर शोध होता है। इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो कानपुर का लेदर इंडस्ट्री हब होने का कारण इन संस्थाओं का है। अगला देखते हैं। तो अगला है केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान, जो कानपुर में पड़ता है। और इसका जो काम देख लेते हैं। तो ये टेक्सटाइल, जैसे कपड़ा की नई तकनीकी, गुणवत्ता व उत्पाद विकास पर शोध करना होता है। इसके महत्व के बारे में, तो वस्त्र उद्योग से जुड़े तकनीकी विकास पर का राष्ट्रीय केंद्र है। अगला देख लेते हैं। तो अगला है JK कैंसर अनुसंधान संस्थान कानपुर। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो औद्योगिक व वैज्ञानिक अनुसंधान है, जो विशेष रूप से JK समूह से संबंधित क्षेत्र पर है। अगला है इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो उद्योग आधारित शोध के कारण औद्योगिक जीके में इसका उल्लेख होता है। अगला है बरेली व अन्य शहरों के पशु अनुसंधान संस्थान। इसमें है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, जो बरेली में पड़ता है, वहाँ पर है। इसके काम के बारे में, तो ये पशुओं के रोग, वैक्सीन, पशु स्वास्थ्य व उत्पादन पर शोध करता है। इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में देश के सबसे पुरानी व प्रतिष्ठित इस संस्थानों में से एक है। अगला देख लेते हैं। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, जो इज्जत नगर बरेली में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो मुर्गी पालन, बतख आदि पक्षियों की नस्ल, रोग व उत्पादन पर शोध करता है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो ये पेनाल्टी उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, जहाँ बरेली में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो मांस उत्पादन, गुणवत्ता और प्रोसेसिंग तकनीक पर शोध होता है। इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो ये मांस उद्योग व फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था है। अगला है वाराणसी और झांसी, प्रयागराज आदि के भी संस्थान देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो ये सब्जी फसलों की बेहतर किस्में, रोग प्रतिरोधक किस्में और नई तकनीकी पर शोध होता है। इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो महत्व ये है कि सब्जी उत्पादन बढ़ाने में राष्ट्रीय भूमिका निभाता है। अगला है क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो चावल की किस्मों व उत्पादन तकनीक पर क्षेत्रीय शोध होता है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो धान उत्पादन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्में विकसित करने के लिए सहायक है। अगला कौन सा है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, जो झांसी में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो चारा फसलों, घास के मैदान व पशुओं के लिए चारा प्रबंधन पर शोध करता है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयोगी संस्थान है। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, जो झांसी में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो ये कृषि के साथ पेड़ वनस्पति वैज्ञानिक प्रबंधन पर शोध करता है। अगला ये महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो पेड़ प्लस फसलों की मॉडल को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख केंद्र है। खेतों में पेड़ प्लस फसल मॉडल को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख केंद्र है। अगला कौन सा है? अगला देख लेते हैं। तो शीलाधर मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो प्रयागराज में पता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो इस मिट्टी की उर्वरकता, मृदा संरक्षण व पोषण तत्व प्रबंधन पर शोध करता है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो महत्व क्या है इसका? तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा प्रबंधन की तकनीक विकसित करता है। जो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मृदा प्रबंधन की तकनीकों को विकसित करता है। अगला कौन सा? अगला देख लेते हैं। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, जो प्रयागराज में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो उच्च स्तरीय गणितीय व भौतिकी अनुसंधान पर केंद्रित है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। और अन्य विभिन्न संस्थान हैं, महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जिन्हें हम देखते हैं। तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो यह हथकरघा, तकनीकी, डिजाइन व हैंडलूम उत्पादों के लिए, हैंडलूम मतलब हाथों से बने जो उत्पाद हैं, उनके शोधन पर विकास करता है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो हस्तकरघा उद्योग से जुड़ी तकनीकों को आधुनिक बनाने के लिए सहायक होता है। अगला कौन सा है? तो ये केंद्रीय कांच व सेस्मिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा, जो बुलंदशहर में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो यह कांच, सिरेमिक, टाइल आदि उत्पादों की तकनीक व गुणवत्ता पर शोध करता है। तो मतलब इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो खुर्जा की प्रसिद्ध पाटरी व सिरेमिक उद्योग से सीधे जुड़ा संस्थान है। अगला कौन सा? अगला देख लेते हैं। तो ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान खंदूम, जो मथुरा में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो ये बकरी नस्ल सुधार, दूध व मांस उत्पादन तकनीकी की बढ़ाने पर शोध करता है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो यह बकरी पालन से आजीविका बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख केंद्र है। अगला कौन सा? अगला देख लेते हैं। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान, जो नोएडा में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो श्रम नीति, मजदूरों की स्थिति, श्रम कानून आदि पर शोध व प्रशिक्षण करता है। इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो श्रम व रोजगार क्षेत्र की नीतियों के अध्ययन के लिए प्रमुख संस्थान है। अगला कौन सा है? देख लेते हैं। तो राजा टोडर मतलब भू सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान, जो हरदोई में पड़ता है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। तो भू सर्वेक्षण, भू मापन व संबंधित तकनीकों पर शोध व प्रशिक्षण करता है। इसको महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो भूमि अभिलेख व सर्वे से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इनके प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पीय प्रश्नों को, देखते हैं किस प्रकार से यह हमें हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यूपीजीके के रूप में। तो पहला कौन सा है? तो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च किस शहर में है? तो ये किस शहर में है? तो यह है प्रयागराज में, नहीं वाराणसी में, सॉरी। अगला कौन सा है? तो अगला है सब्जी अनुसंधान संस्थान, जो वाराणसी का प्रमुख कार्य है। ये किस लिए फेमस है? तो ये सब्जियों की बेहतर किस्मों और रोग प्रतिरोधक किस्मों पर शोध करता है। अगला कौन सा? अगला देख लेते हैं। तो अगला है केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है। खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है। अगला कौन सा है? तो अगला है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, जो किस शहर में पड़ता है? तो ये झांसी में पड़ता है। झांसी में पड़ता है। अगला कौन सा? अगला देख लेते हैं। तो अगला है राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र, किस शहर में पड़ता है? तो यह कहाँ पड़ता है? झांसी में पड़ता है। अगला कौन सा? अगला देख लेते हैं। तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी किस उद्योग से संबंधित है? तो यह कौन से उद्योग से संबंधित है? हथकरघा, तकनीकी और डिजाइन से संबंधित है। अगला कौन सा? अगला देख लेते हैं। तो अगला है सेंट्रल पंप एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, कहाँ स्थित है? तो यह
कहाँ स्थित है? यह सहारनपुर में स्थित है। अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI यह किस शहर में स्थित है? तो यह लखनऊ शहर में स्थित है। अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है? तो अगला है भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान किन विषयों पर शोध करता है? तो यह जहरीले रसायन और औषधि के दुष्प्रभाव पर शोध करता है। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गन्ने की बेहतर किस्मों और उत्पादन तकनीक पर शोध करना। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।